हेलो एवरीवन। तो आज हम ग्रेविटेशन का वो पार्ट ले रहे हैं जो पार्ट से हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये पोर्शन पूरा कंसेप्ट वाला है और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। तो हम वही पहले की तरह थोड़ा सा फिजिक्स, काफ़ी हद तक फिजिक्स को ईजी करने आए हैं। फिर से हम दो क्वेश्चन लेते हैं और वही दो क्वेश्चन के थ्रू पूरा इसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट और पूरे जिससे हर तरह के सवाल बन जाएंगे वो हम सिखाने का कोशिश करते हैं। अभी एक सवाल ये एग्ज़ाम का सवाल है और हमसे किसी ने पूछा था ये अभी, तो हमने सोचा कि अच्छा सवाल है तो लोगों को बता देते हैं। और दूसरा सवाल जो है वो मेरे नोट्स का है, जो मेरे नोट्स जो मैंने जिससे नोट्स से तैयारी किया था वही नोट्स का एक सवाल है, ये दूसरा सवाल। दोनों बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं और अगर दोनों अच्छे से ढंग से सीख जाते हो तो इस तरह के कोई भी कहीं से भी सवाल आए आराम से कर लोगे, क्योंकि हम अभी पूरा कंसेप्ट सिखाने वाले हैं और पहले भी बता चुके हैं कि एक बार अगर कंसेप्ट सीख जाते हो तो फिर कहीं क्वेश्चन में फंसने का बात ही नहीं आता। शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन से। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां से आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। कह रहा है कि अर्थ इज अज्यूम टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो मेरा सबसे पहला तरीका जो मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ कि फिजिक्स कैसे जल्दी बने और फंसे नहीं, या फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करने का तरीका। तो सवाल पढ़ते जाओ, साथ साथ उसका फिगर डायग्राम बनाते जाए। तो अर्थ को बोल रहे हैं उन्होंने एक लिया है कि हाँ रेडियस आर का एक हमारा अर्थ है। ठीक, चलो हम भी ले लेते हैं, हाँ रेडियस आर का है। फिर कह रहा है कि ए प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है। अब बोल रहे हैं यहाँ से एक हाइट आर, इसके सरफेस के ऊपर एक हाइट आर पे कोई प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे बोला कि तैयार किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो ये मान लेते हैं हमारा कोई प्लेटफॉर्म है जो कितने हाइट पे है, आर हाइट, कहाँ से, अर्थ के सरफेस से। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हुआ। फिर कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज एफ वी। तो एस्केप वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे कि ऐसा वेलोसिटी जिससे वो इनफाइनाइट तक चला जाए, अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ दे। तो बता रहा है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि जब इस प्लेटफॉर्म से कोई बॉडी को ऊपर थ्रो किया जाता है तो ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे एफ भी इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। ठीक, वेयर भी इज इट्स एस्केप वेलोसिटी, यानी एस्केप वेलोसिटी के टर्म्स में ये दिया हुआ है, यानी एस्केप वेलोसिटी के एफ गुना हमें स्पीड देना होगा यहाँ से इसको एस्केप बाहर पहुंचाने के लिए। तो वही कह रहा है कि अगर एस्केप भी एस्केप वेलोसिटी है तो बताइए भाई कि हाँ ये वैल्यू ऑफ एफ क्या होगा, यानी ये एफ का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब सवाल को सबसे सही तरीके से करने का हम मेथड बता रहे हैं, आप कहीं नहीं फंसोगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाते हैं हमारा क्वेश्चन बिल्कुल दिखने लगता है, फील करने लगता है कि हाँ ये चीज है। जब तक हम पेन चलाने आना चाहिए, हम जैसे ही शुरू करते हैं हमारा आधा सवाल खत्म हो जाता है। तो ये इन सब सवालों, ऐसा जितने भी सवाल, बहुत सवाल बनते हैं, सबका एक सबसे बढ़िया तरीका जो हम आपको बता रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बना दे। यानी आपके अगर 2 पॉइंट की चीज पता करनी है तो आप कहीं भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो और उससे ही आपका सवाल बिना किसी फॉर्मूले के आराम से कहीं नहीं फंसोगे। तो आप क्वेश्चन देखो कि हमें ये वाली स्पीड पता करनी है, एस्केप वेलोसिटी एफ गुना से यहाँ से कितना थ्रो किया जाए कि बॉडी स्केप यहाँ से स्केप हो जाए। ठीक, मतलब कि आप देख लो ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि एक स्केप वेलोसिटी होता है जो हमारे अर्थ सरफेस से, जो हम अर्थ सरफेस से अगर उसे थ्रो करते हैं तो वो होता है हमारा स्केप वेलोसिटी भी स्केप। ठीक, तो ये हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि हाँ ये एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जो हाइट आर पे रखा है, वहां से बताओ कि इस बॉडी का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। उन्होंने एफ भी के टर्म्स में दिया हुआ है कि हाँ जब यहां से थ्रो करते तो ये प्लेटफॉर्म से तो एफ भी है, और अगर यहां से करते तो ये यहां से अगर करते तो ये भी है, यानी एस्केप वेलोसिटी, और यहां से करते तो एफ गुना है।
तो हमें ये पता करना है कि ये एफ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे सिंपल तरीका जो हम अभी बता रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, यानी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो हम 2 पॉइंट पे हमें एनर्जी कंजर्व करना होगा, तो क्वेश्चन से वो हमें सीखना होगा कि हाँ कहाँ 2 पॉइंट कौन से होंगे। तो हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे निकालना है, और दूसरा पॉइंट है कि इनफाइनाइट पॉइंट है, क्योंकि स्किप करवाना है। तो आप ये देख लो, स्किप मैं अभी बता दे रहा हूँ कि स्किप मतलब ये इनफाइनाइट, यानी ये दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा ये होगा, और पहला पॉइंट कौन होगा ये, यानी इन दोनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करवाएंगे। सबसे पहला ये काम करेंगे, यानी एनर्जी कौन कौन तरीके के होते हैं, दो, एक काइनेटिक एनर्जी K1, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी K2 प्लस UT। बस यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ये अगर आपको सीख जाते हैं तो फिर आपका इस तरह के सारे सवाल बहुत इजी लगेंगे। अब देखो एनर्जी कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी का सब लोग जानते हैं हाफ mv² होता है। तो चलिए ये इस पॉइंट पे क्या होगा v, लेकिन हाँ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है एफ भी है, तो हाफ m और एफ भी स्क्वायर। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, सबसे यही सब चीज बस इसके अपने इक्वेशन लिख देना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब अब ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं कि -GM_m/r होता है। तो -GM_m/r। तो आप ये बताओ कि क्या यहाँ पे ये r जो है वो r होगा क्या, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे ये पॉइंट पे थे, ये पॉइंट का जो ये r होता है, ये कौन सा r होता है, अर्थ के, ये सबसे जरूरी चीज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस r लिख देते हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ ये r हाइट पे है तो r लिख देते हैं, लेकिन ये इससे हमारा यही सबसे ज्यादा निगेटिव करवाता है। ये हम बहुत यहाँ पे मेरा निगेटिव होता था, इस वजह से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। तो आप बताओ कि क्या ये अर्थ के सेंटर से जो हाइट होता है ये यहाँ पे लिखते हैं, तो सेंटर से हाइट क्या ये r है क्या, नहीं, क्योंकि अर्थ ये भी है ना, ये भी r है। तो ये जो हाइट होगा टोटल कितना होगा, 2r हो जाएगा। ये जो हमारा हाइट होगा वो 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हमें ऐड करना होगा -GM/2r, तब ये हमारा अब सही बना। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप ध्यान में रखते जाना क्या क्या जरूरी है। और फिर दूसरे पॉइंट पे आते, तो बताओ दूसरे पॉइंट पे इनफाइनाइट पे जा रही है बॉडी, तो इनफाइनाइट पे कोई काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, नहीं, वहां पे 0 होता है। स्केप मतलब वही स्केप करवाना है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि दूसरे ये एफ भी वेलोसिटी है जो स्केप वेलोसिटी, यानी स्केप करवाना है, तो स्केप करवाने पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे 0, सब चीज 0, तो यानी इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंसेप्ट से हमने ये इक्वेशन लिखा। अब ये हमें कंसेप्ट आता है तो हम कुछ भी अब बना सकते हैं, कैसा भी सवाल। तो हम अब इसको आगे सोल्व करते हैं। हाफ m(f(v) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा GM(m)/2r। ये हो गया, m से m कट गया और 2 से 2 कट गया, यानी एफ वी स्क्वायर है तो रूट में लेंगे तो क्या आएगा, √GM/r। तो हमारा आंसर अब यहाँ से बहुत अच्छा सवाल है, मैंने बोला था पहले भी, अब हमें इसके वेलोसिटी का टर्म्स में आंसर देना है। यानी ये v को बताया गया है कि v कहाँ से है, इसके वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ का इसके वेलोसिटी सब लोग जानते हैं क्या होता है, √2GM/r। ये भी कैसे आता है, ये भी अगर जरूरी नहीं है हमेशा हमें याद रहे, लेकिन ये भी कंसेप्ट से बिल्कुल आसानी से आ जाता है, हमें नहीं भी याद है तो चलो वो बता ही देते हैं कि आखिर वो आता है कैसे है। ये देखो, हमने एक ये अर्थ लिया जिसका रेडियस आ रहा है, यहाँ से बॉडी को बाहर फेंकते हैं ताकि वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। ये वी एस्केप हमने मान लिया कि ये एस्केप वेलोसिटी है, ठीक। तो अब ये मैंने बोला कि वही एनर्जी कंजर्वेशन, 2 पॉइंट मैं सिखा दे रहा हूँ, वो साथ साथ दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट मानना है, एनर्जी कंजर्व कर देना है, K1 + U1 = K2 + UT, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर देना। तो आप यहाँ पे बताओ कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v
स्केप स्क्वायर यानी स्केप वेलोसिटी अभी ले रहा है ताकि वो इनफाइनाइट पे चला जाए। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो माइनस जी एम अपॉन आर। यहाँ पे आर ही इसलिए क्योंकि ये सेंटर से हाइट कितना हुआ, आर ही है, आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट पे जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हाफ एम भी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। ये हम आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला नहीं रटना है। हम बात करते हैं ना, फॉर्मूला नहीं रटना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, उससे सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम याद करने का कोई टेंशन, मतलब हम भूलने का कोई रिस्क ही नहीं है, जीरो रिस्क है। और सब क्वेश्चन आराम से बनते हैं कंसेप्ट सीखने। तो वही सिखा रहे हैं कि ये फॉर्मूला नहीं भी याद करते तो हम कैसे, मुझे तो याद नहीं था, वो बार बार प्रैक्टिस से याद हो जाता है, अलग बात है। हम ऐसे ही निकालते थे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था। ये एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर स्केप इज इक्वल टू क्या हुआ, 2gm अपॉन आर। ये स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट हुआ तो अंडर रूट 2gm अपॉन आर। ये देखो कितना इजीली स्केप वेलोसिटी आ गया। अब बहुत लोगों को ये कंसेप्ट से ध्यान रखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे, तो वो चीज हम सिखा रहे थे। ये भी स्केप वेलोसिटी के टर्म्स में भी से, अब देखो, अब ये यहाँ पे बहुत ये सब होता है कैलकुलेशन। अब यहाँ से अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, प्रैक्टिस से ही होगा। अब देखो हम इसका सबसे सिंपल तरीका बताते हैं कि कैलकुलेशन भी कैसे इजी करते हैं, हम भी वो साथ साथ सिखा रहे हैं आपको। तो हम देख रहे हैं कि हमें इसके टर्म्स में आंसर देना है, क्योंकि हमें एफ पूछ रहा है ना भाई, ये ए पूछ रहा है और बी कह रहा है स्केप वेलोसिटी है, तो ये बी और रूट जी में आर को कंपेयर करना है एक दूसरे से। तो हम क्या कर लेते हैं कि या तो हम, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी मतलब भी स्केप वेलोसिटी है, ये आप मैंने शुरू में देख लो, ये भी इज द स्केप वेलोसिटी, यानी ये भी ये है। तो हम ये भी कर सकते थे कि हाँ इसके टर्म्स में करना है ना, तो क्या कर रहे हैं ना कि अब देख लो ये क्या कर रहे हैं कि √2 देख रहे हैं, रूट जी एम बाई आर मिल रहा है, बस √2 की अंतर है। तो √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो कैसे कैलकुलेशन इजी हुआ हमारा। अब ये जो √2 जी एम बाई आर है, ये हमारा क्या हो गया, भी स्केप हो गया। अब इसको देखो कैसे कर रहे हैं, ये √2 जी एम आर क्या हो गया हमारा, एफ भी बराबर भी, ये भी हो गया ना, मतलब भी स्केप हो गया। और नीचे क्या बच रहा है, अब बाई √2, और भी से भी कट गया, यानी एफ इज इक्वल टू क्या है, 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। आपने देखा ये कितना इजीली हो गया कंसेप्ट से, तो ये हमने सिखाया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, वो बिल्कुल इजी सा ये आ गया, तो वो भी आ जाएगा। और वो हमारे नोट्स का क्वेश्चन था, जो हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो नोट्स का, तो इसलिए हमने सोचा कि वो भी आपको करवा लेते हैं साथ साथ। तो यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसमें क्या है आप पढ़ो, कि अर्थ की सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए तो क्या हो जाए कि मैक्सिमम हाइट अटेन कर ले, कहाँ, सरफेस से 2r पे। तो सबसे पहले भाई हमें डायग्राम बनाना है साथ के साथ। हम चलो ये मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये हमने अर्थ अपना बना लिया कि ये हमारा अर्थ है। और ये इन्होंने बोला है कि यहाँ से भी स्पीड से हमें फेंकना है, तो वो भी स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे क्या हो, ये जो हाइट अटेन कर ले, हाइट कहाँ से, सरफेस से। तो सरफेस से जो मान लो हमारा ये यहाँ पे पहुंच जाता है, तो ये हाइट क्या होना चाहिए सरफेस से, वो 2r। तो बताओ भाई कि ये कितना स्पीड होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। तो वही चीज करना है, क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है 2 पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये मार्क कर लेना सबसे जरूरी चीज। और ये दूसरा, तो हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्व कर k1 प्लस u1, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k2 प्लस u2। दोनों जगह की एनर्जी सेम रखना है हमें। अब देखो ये क्वेश्चन हम अब सीधे सीधे जो पूछ रहा है वो लगाते जा रहे हैं। k1 यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाफ एम भी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, तो वही माइनस GM अपॉन आर, क्योंकि ये जो हमारा, ये भाई चल क्यों नहीं रहा, ये हमारा आर है, तो ये आर हो गया, ठीक। अब दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज,
कहा है कि मैक्सिमम हाइट, ये चीज आप लोग गौर करना, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है भाई, किसी चीज का बॉडी का मैक्सिमम हाइट जहां पे जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी फाइनल क्या होगा, वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। अब यहाँ से वापस नीचे आएगा, ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, हमने पहले भी अपना वीडियो में वो सिखाया था जब प्रोजेक्टाइल वाले पोर्शन, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाला बता रहे थे तब, कि ये जब मैक्सिमम हाइट बोल रहा है यानी उस हाइट तक जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाएगी, उसके बाद वो वापस नीचे आना शुरू करेगा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो है यानी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे, और ये सबसे ज्यादा गलती करवाता है हमें क्या, क्योंकि हम अभी बार बार वही चीज सिखा रहे हैं कि माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है, लेकिन हमें जो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखना है कि ये आर कौन सा हो और आर हमें कितना लेना है। हम क्या करते हैं ना कि कोई भी अगर फट से ये देखते हैं हाँ 2r है, हाइट 2r दिया हुआ है, तो क्या करते हैं 2r लगा देते हैं, तो लेकिन गलत हो गया, क्योंकि हम बार बार अभी हमने बताया था क्या, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से हमें पता करना है कि हाँ वो कितनी डिस्टेंस है अर्थ की सेंटर से। तो बताओ कि अर्थ के सेंटर से क्या हुआ, ये 2r और ये r क्या हुआ 3r, तो ये 3r होगा। अब क्वेश्चन खत्म। ये क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस जी एम एम अपॉन 3r, और ये इधर प्लस आया तो प्लस जी एम एम अपॉन आर। अब सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, एम से एम काट लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3r, तो माइनस जी एम और ये प्लस 3gm, क्या हुआ हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस कितना हुआ 2gm अपॉन 3r, भी अगर उधर गया ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4gm अपॉन 3r। अब ये भी को ये भी को स्क्वायर रूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, भी को फाइनल आ जाएगा आंसर हमारा √4gm अपॉन 3r, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा कितना इजीली आ गया। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आपके क्लास नोट्स में, या फिर आप जो भी बना रहे हैं अपना डीपीपी सीट, सब इस तरह से बना के देखना, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कहीं भी नहीं, बस कंसेप्ट लगाते जाए, बार बार जो कंसेप्ट की बात हम सिखाते हैं तो ऐसे ही कंसेप्ट लगाते हैं, और ऐसे हमारे सवाल कुछ भी नहीं फंसता है और इजी होते चले जाता है। तो जो मेरे तरफ से लग रहा था कि हाँ ग्रेविटेशन का ये चीज जो सबसे ट्रिकी होता है और लोग इसमें फंसते हैं, अच्छे अच्छे सवाल, और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट था, तो अपने तरफ से मैंने कोशिश किया कि हाँ ये चीज सिखा दें। और बाकी आप लोगों को जो लग रहा होगा कि हाँ ये टॉपिक ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए आपको सिखा देंगे। बाकी थैंक यू एवरीवन।